Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Azam Khan. Once again, as I promised you, I will come back to you with my first lecture. So, आज मैं आ गया हूँ अपने पहले लेक्चर के साथ आपके पास और look at this slide here. You see the introduction of differential equation. This is the first slide of this first lecture. Here I would like to classify you the differential equation. D stands for what? D is the differential equation, and here you will see there are two types of differential equation. You can categorize differential equation into ordinary differential equation and partial differential equation. Ordinary differential equations are usually divided into two classes. Number one is first order ODE and second is the second and higher order ODE. In the first order जो common types हैं जो कि undergraduate स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती हैं, अंडरग्रेड के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को और बीएससी बीए मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती हैं, वो जो मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो फर्स्ट ऑर्डर की वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट, लीनियर एंड बर्नौलीज। ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो कि अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, इंजीनियर्स को पढ़ाई जाती है और इन्हीं की कुछ एप्लीकेशन होती हैं। इसी तरह कुछ हायर ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर की भी डिफरेंशियल इक्वेशन और उनसे रिलेवेंट इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती हैं डिफरेंट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। जबकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इनमें सिंपल सेपरेबल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं आपके पास, रिड्यूसिबल टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि आप जिनमें हम जिसको डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल वगैरह यूज़ करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जहाँ पर आप लैग्रांज मल्टीप्लायर को यूज़ करते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर उसके बाद थोड़ा सा हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं जो कि एलिप्टिक टाइप, पैराबोलिक टाइप और हाइपरबोलिक टाइप्स होती हैं। ये तो क्लासिफिकेशन हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो इसके बाद थोड़ा सा हम देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन को, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो इन जनरल एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव या पार्शियल डेरिवेटिव, या तो दोनों ही प्रेजेंट हो, या तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव प्रेजेंट हो या फिर पार्शियल डेरिवेटिव प्रेजेंट हो। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है देन इट इज़ कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगर उसमें पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है देन इट इज़ कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये थी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन और कुछ एग्जाम्पल से मैंने एक्सप्लेन किया, आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई। एग्जाम्पल नंबर 2 है आपके पास dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई साइन वाई इज इक्वल टू 0। इसी तरह ये रेस्ट ऑफ 2 मोर एग्जाम्पल है सेकेंड ऑर्डर की। और फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है, और ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की हमने कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पर अपनी स्लाइड में शो की हैं। तो ये आपके सामने थी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए जनाब, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री होती है, जिसमें स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहती है कि डिग्री और ऑर्डर में डिफरेंस बेसिकली होता क्या, और वो हमेशा इसमें कन्फ्यूज होकर रह जाता है। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बेसिकली जो ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है, ये हम ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव को कहते हैं। कौन सा ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, जो कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होता है। अगर आपके पास किसी इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होगा वो उसका ऑर्डर कराएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिग्री क्या होती है जी, डिग्री जो हाईएस्ट ऑर्डर आपका डेरिवेटिव होता है उस डेरिवेटिव की जो पावर होती है उस पावर को हम डिग्री कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन नंबर 1 आप देखिए, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास dy अपॉन डी एक्स है। अगर हम इस dy अपॉन डी एक्स को ब्रैकेट में बंद कर दें तो इसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। तो लिहाजा जो पहली इक्वेशन है ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसकी डिग्री 1 है। इसी तरह आप सेकंड को देखें, सेकंड एग्जांपल को, इसमें d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी एक्स 3xy इक्वल टू x, ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर इस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर को ब्रैकेट में बंद कर दें तो इसके ऊपर जो पावर नज़र आएगी वो हमें क्या नज़र आएगी, 1। तो लिहाजा ये एक सेकंड ऑर्डर और डिग्री 1 की इक्वेशन। जबकि ये वाली जो इक्वेशन है 3 एग्जाम्पल वाली, इसमें आप देखें जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो 2 है और उसकी पावर कितनी है, 2। लिहाजा ये सेकंड ऑर्डर और सेकंड डिग्री इक्वेशन होगी डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड वन में देखें आप, यहाँ पर आपके पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, 2 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और सिंपल डेरिवेटिव है।
तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा हो गया, 3 हो गया। तो ये आपका थर्ड ऑर्डर हो गया। उसकी पावर कितनी ब्रैकेट बंद करने के बाद 2, तो लिहाजा इसकी डिग्री सेकंड हो गई। इसी तरह ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें आप देखें जो आपको दो पार्शियल डेरिवेटिव्स गिवन है, इन दोनों की डिग्री फर्स्ट लीनियर है, लिहाजा ये फर्स्ट ऑर्डर और डिग्री भी इसकी 1 है। लेकिन ये जो पार्शियल डेरिवेटिव गिवन है आपको, इन तीनों की भी अगर आप देखें तो क्या है, डिग्री सेम है, ऑर्डर सेम है और डिग्री भी इन तमाम की सेम है। लिहाजा ये भी आपके पास सेकेंड ऑर्डर की फर्स्ट डिग्री पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। अब जनाब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे होती है, कि डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ से आ गई। बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो किसी भी फिज़िकल मैकेनिज़्म को, किसी भी फिज़िकल फिनोमेना को, किसी भी फिज़िकल प्रॉब्लम को जब हम मैथमेटिकल मॉडल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उस मैथमेटिकल मॉडल से जो अक्सर हमारे पास फॉर्म्स बनकर आती हैं, वो फॉर्म जो होती है वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। बट हियर यहाँ पर जो आपके पास है वो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, जो भी फंक्शन हमारे पास होता है या जो भी मॉडल इक्वेशन हमारे पास होती है, उस मॉडल इक्वेशन को हम नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट टाइम डिफरेंशिएट करके और सिंप्लीफाई करके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट कर लेते हैं और इस तरह जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाती है। तो आपके पास क्योंकि दो तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, एक होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है उसकी फॉर्मेशन का तरीका अलग होता है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन का तरीका अलग होता है। क्योंकि हमने स्टार्ट किया है अपना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो लिहाजा पहले मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताना चाहता हूँ कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। इसके लिए आपको सिंपली सबसे पहले ये देखना होता है कि जो भी फंक्शन आपको गिवन है, जिस फंक्शन की आप डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने जा रहे हैं, उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको गिवन है, तो उनको आप काउंट कर लीजिए। जैसे कि एग्जांपल ये मैंने यहाँ पर एक फंक्शन आपको गिवन है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसमें अगर आप देखें तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a एंड b। अब क्योंकि यहाँ पर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, लिहाजा मुझे लाजमी इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए इस इक्वेशन को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये ऐसा क्यों करूँगा मैं, ऐसा करने से मेरा काम आसान हो जाएगा। तो लिहाजा मैं क्या करूँगा, अगर मेरे पास किसी भी फंक्शन के अंदर 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो मैं उसको 3 टाइम्स डिफरेंशिएट कर दूँगा। अगर 1 होगा तो मैं 1 टाइम करूँगा, 4 होगा तो 4 टाइम्स करूँगा। लिहाजा जितने भी आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं हम उनको क्या करते हैं, उतने ही टाइम डिफरेंशिएट कर देते हैं। और उतनी टाइम डिफरेंशिएट करने से हमारे पास इस तरह से जो डिफरेंट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव की इक्वेशन आती हैं, उन तमाम इक्वेशन को हम आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वहाँ से तमाम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट कर देते हैं। और जब तमाम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाते हैं तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्म आती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। और इस तमाम प्रोसेस को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन या फॉर्मेशन ऑफ अ आर्बिट्रेरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए ये है एग्जांपल नंबर 1। यहाँ पर आपको गिवन है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स, सी इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अगर इस एग्जांपल को देखें तो हमने इक्वेशन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स, इसका नाम हमने रख दिया इक्वेशन नंबर 1। अब ये क्योंकि एक्स पे डिपेंड करते लिहाजा सी यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसको हम एक बार, क्योंकि एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, लिहाजा हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को एक ही बार डिफरेंशिएट कर देंगे। लिहाजा आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया तो लेफ्ट साइड पर डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया और यहाँ पर हमने डी अपॉन डी एक्स यूज़ किया सी अपॉन एक्स के साथ। सी क्योंकि कांस्टेंट है लिहाजा डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा और एक्स को ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो उसकी पावर -1 हो जाएगी। अब एक्स की पावर -1 को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर रूल अप्लाई होगा, यहाँ पर पावर शिफ्टिंग कर देंगे बेस में, पावर में से 1 माइनस कर देंगे तो इसकी पावर -2 हो जाएगी। इस तरह जो डेरिवेटिव इसका आ गया एक्स इनवर्स का, एक्स की पावर -2 आ गई, इससे हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे तो ये आपके पास -c अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब क्योंकि हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया है लिहाजा अब हम क्या करेंगे, अब की
जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी करने के बाद अब इसको हमें एलिमिनेट भी करना है ना, इस कॉन्स्टेंट सी को। लिहाजा इसकी एलिमिनेशन के लिए जो अपॉन में एक्स स्क्वायर था इसको हमने ब्रेक कर दिया एक्स इंटू एक्स में, ताकि हमारे पास ये सी अपॉन एक्स आ जाए। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमें प्रॉब्लम में सी अपॉन एक्स की वैल्यू क्या गिवन है? वाई गिवन है। लिहाजा हमने सी अपॉन एक्स को की जगह यहाँ पर माइनस, यहाँ पर वाई रिप्लेस कर दिया और इस तरह ये आपका इक्वेशन आ गई माइनस वाई अपॉन एक्स। अब आप देखें जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास आई है इसमें ऑर्बिटरी कांस्टेंट एग्जिस्ट नहीं करता, लिहाजा यही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसी तरह एग्जाम्पल 2 देखें, इसमें भी एक ही ऑर्बिटरी कांस्टेंट है, लिहाजा आप समझ सकते हैं कि इसको भी हम क्या करेंगे, एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। अब क्योंकि ये ऑर्बिटरी कांस्टेंट जो फंक्शन के साथ नहीं है, जैसे ऊपर देखिए ये जो ऊपर आपके पास सी था ये फंक्शन के साथ एग्जिस्ट करता था, लेकिन ये वाला जो सी है ना कांस्टेंट, ये फंक्शन के साथ एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ जब इसको एक बार डिफरेंशिएट करेगा तो ये खुद ब खुद ही एलिमिनेट हो जाएगा। और आपको पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, लिहाजा डिफरेंशिएट करने पर आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कॉस आ गया और ये सी का डेरिवेटिव 0 खत्म हो गया। लिहाजा यही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरह एग्जाम्पल 3 देखें, y इज इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन वाई। इस एग्जाम्पल में हमारे पास 2 ऑर्बिटरी कांस्टेंट, लिहाजा रूल्स के मुताबिक हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। जब पहली बार डिफरेंशिएट किया हमने इसको तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स आ गया। अब ये जो नई इक्वेशन आई है इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे वंस अगेन, तो जो नेक्स्ट इक्वेशन आएगी आपके पास ये क्या आ गई, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। इनमें देखिए नेगेटिव साइन कॉमन थी, लिहाजा हमने नेगेटिव साइन कॉमन निकाल ली, तो जो आपका रिमेनिंग टर्म है वो ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स है। अब ये जो वैल्यू ब्रैकेट में आ रही है अगर आप देखें तो यही वैल्यू हमें क्वेश्चन में भी गिवन है, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इसके इक्वल है वाई के, लिहाजा यहाँ पर हमने वाई सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये माइनस का वाई हो गया। इस वाई को हमने राइट साइड पर शिफ्ट किया तो लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दिया, तो इस तरह आपकी ये रिक्वायर्ड जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आ गई। इसमें आप देखें किसी भी किस्म का कोई भी ऑर्बिटरी कांस्टेंट एग्जिस्ट नहीं करता। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये आपकी एग्जाम्पल 4 है, इसमें देखें y इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस बी एक्सपोनेंट माइनस एक्स, ये आपको गिवन था। अब क्योंकि यहाँ भी ऑर्बिटरी कांस्टेंट की तादाद 2 है, लिहाजा हम क्या करेंगे, इसको भी 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। जब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया आपके पास, क्योंकि आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल का जो डेरिवेटिव होता है वो एक्सपोनेंशियल ही होता है, बशर्ते है कि उसकी पावर क्या हो, लीनियर हो। तो क्योंकि यहाँ x की पावर e की पावर x है तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, लिहाजा इस ex का डेरिवेटिव ex ही होगा। लेकिन यहाँ जो e की पावर है माइनस एक्स है और माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 होता है, लिहाजा माइनस 1 इसकी पावर का डेरिवेटिव माइनस 1 आ जाएगा, जो कि इससे मल्टीप्लाई होकर आपके पास माइनस की साइन यहाँ आ जाएगी। इस तरह ये आपके पास जो डेरिवेटिव आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए ई रेस टू दी पावर एक्स माइनस बी रेस टू दी पावर माइनस एक्स। जब हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे फिर वही होगा, ये ए तो ऐसे ही रहेगा आपके पास, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, बी एज इट इज रहेगा और ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगी साइन आपके पास बी की। तो अब आप देखें अगर ये जो आपके पास इक्वेशन 3 आ रही है, इस इक्वेशन 3 के अंदर ये आपका राइट साइड में जो टर्म आ रही है ए एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस बी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है जो कि वाई के इक्वल है, लिहाजा हम यहाँ पर फिर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और y को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई जो कि फ्री फ्रॉम एनी ऑर्बिटरी कांस्टेंट है। अब आगे देखें नेक्स्ट एग्जांपल, जो नेक्स्ट एग्जांपल ये थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट टाइप्स की है। इस एग्जांपल में आपको कोई भी ऑर्बिटरी कांस्टेंट नज़र नहीं आ रहा। देखिए अब यहाँ जो कांस्टेंट है हमारे पास वो e है, तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे, इस e को ही एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं यहाँ से। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया और क्योंकि ये एक ही कांस्टेंट है लिहाजा इसको एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे हम। हाउएवर इट इज़ नॉट द ऑर्बिटरी कांस्टेंट, बट इट्स वैल्यू इज इन द डेसिमल सो दैट इट कुड बी कंसिडर हियर एज एन ऑर्बिटरी कांस्टेंट, सो यू कैन डिफरेंशिएट दिस up to 1 time, so you will get dy upon dx is equal to 1 plus 2 exponential x. Here look at this equation number 2 and 1, this factor is the similar, so you will subtract from equation 1 from equation 2 so that we obtain dy upon dx is equal to minus 1,
equal to 1 plus 2 exponential x minus times x plus 2 exponential x. So when we will subtract, this factor will be cancelled out, so the remaining term is dy upon dx is minus y minus 1 plus x is equal to 0, which is, there is no arbitrary constant or constant present in this equation, so this is the required differential equation. Now go to the next problem. This is example number 6. Here you can see the given function is y is equal to ax square plus bx plus c. Look at this. Here we have three arbitrary constants. As I already told you that we will differentiate the given function up to the given number of arbitrary constant times. So here we have three arbitrary constants. So keep in mind, so you have to differentiate it according to the rules. So first you will differentiate this equation 3 times, then see what happens. तो हमने क्या किया, इसको जब पहली बार डिफरेंशिएट किया, क्योंकि यहाँ पर c जो था आर्बिट्ररी कांस्टेंट बिल्कुल सेपरेट था, लिहाजा इसका डेरिवेटिव फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करने पर 0 हो गया. जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास आई dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2ax प्लस b. अब यहाँ b हमारे पास देखिए सेपरेट है, जब इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये b जो है इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और लिहाजा x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और आपके पास जो सेकंड इक्वेशन है वो d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2a हो जाएगी. और रूल्स के मुताबिक जब इसको हम तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे 2a यहाँ पर कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, लिहाजा अब जो इक्वेशन हमारे पास आ रही है वो d3y अपॉन dx इज इक्वल टू 0 आ रही है. यही आपकी जो है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस फंक्शन की. इसी तरह हम देखें 7 एग्जाम्पल है. इसमें आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल गिवन है, इसका सेंटर ओरिजिन पर होता है. क्या होती है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. इसमें देखिए जनाब, इसमें भी ऑर्बिटरी कांस्टेंट कितना है, एक ही ऑर्बिटरी कांस्टेंट, लिहाजा इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए भी हम इसको एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे. लेकिन क्योंकि ये जो y के ऊपर स्क्वायर है आपके पास, लिहाजा जब हम y को डिफरेंशिएट करने के लिए जाएंगे तो वही पावर रूल के थ्रू हम क्या करेंगे, पावर को शिफ्ट करते हैं, नीचे लेकर आते हैं, पावर में से 1 माइनस करते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन को. तो लिहाजा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x हो जाएगा. लेकिन जब वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और राइट साइड पे आपके पास आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. लिहाजा अब हमने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास, और डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई. आगे चलते हैं. देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 को देखिए. इसमें जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये भी जो फंक्शन गिवन है ये भी आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्किल है. ये कौन सी इक्वेशन ऑफ सर्किल है, ये वो इक्वेशन ऑफ सर्किल है जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पर नहीं किसी पॉइंट के ऊपर होता है. लिहाजा जब आप इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए आपके पास 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, और बिल्कुल वैसे ही रूल को फॉलो करेंगे. इसको जब हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ सी जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ये तो आप डिलीट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा. लेकिन जब सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाई, तो ये जो हमारे पास बी है ये एलिमिनेट नहीं होगा, और ये थर्ड टाइम में ये ए वाला जो फैक्टर है ये भी हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगा. तो लिहाजा जो आपके पास ये तीसरी थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करने वाली जो इक्वेशन आ रही है, इसमें देखें आपके पास ये एक ऑर्बिटरी कांस्टेंट अभी भी एग्जिस्ट करता है. इस बी को एलिमिनेट करने के लिए क्या किया है कि जनाब हमने इक्वेशन नंबर 3 जो है इसको हमने जब डिफरेंशिएट किया अगेन दोबारा, तो हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 4 आ गई. सॉरी जब थर्ड टाइम डिफरेंशिएट किया तो इक्वेशन 4 आ गई. और इसमें देखें अगर गौर करें आप तो इक्वेशन ये जो है इसमें बी एग्जिस्ट करता है अभी भी, और ऊपर वाली जो इक्वेशन इसमें भी बी एग्जिस्ट करता है. तो इक्वेशन 3 और 4 इन दोनों में जो है ना एग्जिस्टेंस ऑफ बी है. तो एक तो काम हम ये करते हैं कि या तो इसमें से बी वाई डबल प्राइम को यहीं रहने दें और बाकी तमाम टर्म को दूसरी तरफ भेज दें, और इसमें वाई ट्रिपल प्राइम को यहीं रहने दें, बाकी तमाम टर्म को दूसरी तरफ भेज दें और डिवाइड कर दें, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, और जो रेस्ट ऑफ टर्म होगी वो आसानी से हमारे पास जो आ जाएगी वो फ्री फ्रॉम एनी ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगी. लेकिन मैंने यहाँ पर जो सिंप्लीफाई किया है वो मैंने इक्वेशन 3 और 5 को सिंप्लीफाई करके, और जो इक्वेशन फॉर्म की है वो इस तरह की इक्वेशन है जो आपके पास आ रही है. इसको जितना चाहे आप सिंप्लीफाई करने मजीद ये, और बस खेलते रहना आपने इससे प्रॉब्लम से,
जहाँ तक जा सकते सिंप्लीफाई करते हुए वहाँ तक इसको ले जाए। तो मैं यहाँ तक लाया हूँ, मैंने एक आइडिया आपको और दिया। इसको हम और मज़ीद आसान करने के लिए ये भी कर सकते थे कि यहाँ पर हम बी वाई डबल प्राइम की जगह ये वाली वैल्यू जो थी निगेटिव साइन के साथ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें। इस तरह ये इक्वेशन 3 और 4 जो है वो कंबाइंड हो जाती है और आसानी से इसका सोल्यूशन निकल कर आ जाता है। बहरहाल ये भी इसको मैंने सॉल्व करने की इस तरह से कोशिश की थी और ये जो फाइनली ये रिजल्ट मेरे पास आया है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 9 की तरफ। इसको देखिए, इसमें भी एक प्रॉब्लम में, इस प्रॉब्लम में भी आपके पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट y इक्वल टू a cos x प्लस b एक्सपोनेंशियल x है। तो लिहाजा इसको भी 2 टाइम डिफ्रेंशिएट किया और 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करने के बाद इनमें से भी सेपरेट करके, क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन थी, लिहाजा जो पहली बार डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास दोनों कांस्टेंट एग्जिस्ट करते थे। सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएट करने पर भी दोनों कांस्टेंट एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन क्या किया है इसमें कि सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर लिया ताकि जो फिर ताकि एक कांस्टेंट यहाँ पर रहेगा और एक एलिमिनेट हो जाए। तो लिहाजा क्या किया, इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास जो इक्वेशन बाकी रही उसमें बी एग्जिस्ट करता था। लिहाजा हमने क्या किया, बी की वैल्यू यहाँ से क्या किया, सेपरेट कर लिया। इसी तरह हमने क्या किया, जो इक्वेशन जिस तरह से हमने ये 1 और 3 को किया था, इसी तरह 1 और 2 को भी कंबाइन किया हमने यहाँ से यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास देखिए सब्ट्रैक्ट करने पर ए की वैल्यू निकल कर आ गई। अब ये ए और बी की जो वैल्यूज़ थी, दोनों वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन नंबर 1 में वापस सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो यहाँ पर कॉस मल्टीप्लाई में और यहाँ पर डिनोमिनेटर में कॉस है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंशियल एक्स है। तो जो मल्टीप्लाई किया तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया और एक्सपोनेंशियल एक्स से एक्सपोनेंशियल एक्स कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास इस तरह से एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। तो आज का लेक्चर बस मैं यहीं तक डिस्कस करना चाहूँगा आपसे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मेरे पास लेक्चर ऑलरेडी प्रिपेयर है, तो वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन मैं आज आपसे ये डिस्कस नहीं करूँगा ताकि लेक्चर मेरा ज़्यादा लेंदी ना हो और आपको के लिए बोरिंग ना हो। और अगर इन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि इसमें इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों टाइप के फंक्शन होते हैं और कुछ कंपोजिट फंक्शन भी होते हैं। तो लिहाजा मैंने पहले मरहले में, क्योंकि मैं आपके साथ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डीलिंग कर रहा हूँ, तो लिहाजा मैंने आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन के बारे में नहीं बताया। जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी, फॉर्मेशन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्यूरीज वगैरह हो, आपको कोई गलती हो इसमें, कोई प्रॉब्लम में या कुछ मिस्टेक नज़र आए, तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा इसको इम्प्रूव करने के। और कोई क्यूरीज वगैरह हो, कोई प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आपको कुछ का आंसर दूँगा। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।